नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखे रहीमदास जी के दोहों की विस्तृत व्याख्या, अर्थ सहित व्याख्या, तो उसमें आधे ही दोहों की व्याख्या की गई थी। आगे के आधे के दोहों की व्याख्या हम आज करेंगे। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी का अर्थ होता है बिगड़ी, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, लाख कर ले कोई प्रयास, प्रयास माने कोशिश, कोई भी। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए, माखन का अर्थ मक्खन होता है, आप सभी जानते होंगे। तो रहीमदास जी, क्योंकि आप जानते हैं कि साधारण जीवन से दृष्टांत यानी कि उदाहरण देकर हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, नैतिक शिक्षा देते हैं, तो इसमें वे किसकी बात करते हैं? वे बात करते हैं गांव में ना, गांव में मटके में दूध डालकर और उसको ऐसे ऐसे मथते रहना होता है, मथनी से मथते रहना होता है, चर्न करना होता है, और देर तक उसे चर्न करने से यानी कि मथने से उसमें से मक्खन निकलता है उस दूध में से। लेकिन यदि दूध फट जाए तो फटे हुए दूध में से मक्खन नहीं निकलता। तो यही समझाते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार फटे हुए दूध में कितना भी अधिक उसे मथ लेने से, उसके साथ कितना भी प्रयास कर लेने से उसमें से कभी भी मक्खन नहीं निकलता, चाहे उसे कितनी भी देर तक मथ लो। एक बार जो दूध फट गया, उसे लाख बार मथने के बाद भी उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता। ठीक उसी प्रकार बिगड़ी बात बने नहीं, एक बार जो बात बिगड़ जाती है उसके बाद लाख बार प्रयास कर लेने से भी उस बिगड़ी हुई बात को बनाया नहीं जा सकता। हम लोग क्षमा मांग लेते हैं और सामने वाला हमें क्षमा भी कर देता है और हम जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो बात बिगड़ गई सो बिगड़ गई, कितने भी प्रयासों से उसे सुधारा नहीं जा सकता। इसलिए हमारा प्रयास क्या रहना चाहिए कि हमारे कारण कोई बात बिगड़े ही ना। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। तो जो तलवारी है उसका अर्थ है तलवार, तलवारी का अर्थ है तलवार। देखी माने देखकर, देखकर, बड़ेन बड़े को, बड़े, देखी देखकर, बड़े बड़े को, लघु, लघु माने छोटा, न दीजिए मत दीजिए डारी माने डालना या फेंकना, डालना या फेंकना। ये मानव का स्वभाव है कि जब वह किसी बड़ी वस्तु या अधिक गुणवान व्यक्ति को देखता है तो बड़ी वस्तु के सामने छोटी वस्तु को तुच्छ समझने लगता है और उसे फेंक देता है, उसकी अवहेलना करता है, उसका तिरस्कार करता है, उसे उपेक्षित करता है। या जब किसी अधिक गुणवान व्यक्ति को देखता है तो कम गुणवान व्यक्ति या मित्र की उपेक्षा करने लग जाता है, उसकी अवहेलना करने लग जाता है, अर्थात उसे इग्नोर करने लग जाता है। ऐसा न करने की शिक्षा देते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि कभी भी किसी बड़ी वस्तु या बड़े व्यक्ति या अधिक गुणवान व्यक्ति की विशिष्टता को देखकर छोटी वस्तु को फेंक नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। जहां पर सुई काम आती है, सुई किस जगह काम आती है? जैसे हमें कोई वस्त्र सिलना है, वस्त्र सीना है, तब हम सुई का प्रयोग करते हैं। किंतु यदि तलवार को देखकर, तलवार देखिए सुई से अधिक मूल्यवान होती है, अधिक कीमती होती है, अधिक बड़ी होती है ना? तो क्या सुई के स्थान पर तलवार काम आ सकती है? यदि हम तलवार को देखकर सुई का महत्व कम कर दें और उसे फेंक दें, लेकिन जब कपड़े सिलने की आवश्यकता है
उस वक्त तलवार तो काम नहीं आ सकती, उस वक्त सुई ही काम आ सकती है। तो इसमें रहीमदास जी प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु का अपना अपना महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक वस्तु का अपना अलग महत्व है। किसी दूसरी बड़ी वस्तु के सामने छोटी वस्तु का या अधिक गुणवान व्यक्ति के सामने कम गुणवान व्यक्ति का तिरस्कार, अनादर करना उचित नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना महत्व है। जो काम वह व्यक्ति कर सकता है, हो सकता है कि अधिक गुणवान व्यक्ति वह कार्य न कर सके, इसीलिए उन्होंने सुई और तलवार का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिन पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीमदास जी इसमें क्या कहते हैं कि निज माने होती है अपनी, पर्सनल बोलते हैं हम अंग्रेजी में, अपनी संपत्ति आपको पता है, धन संपत्ति जायदाद, को कोई, विपत्ति, विपत्ति माने विपदा, विपत्ति, कोई ट्रबल आ जाता है बड़ा, कोई बड़ा संकट आ जाता है, उसे हम विपदा या विपत्ति कहते हैं। सहाय माने सहायक, अर्थात सहायता करने वाला। बिनु पानी, पानी के बिना, ज्यों, ज्यों माने जैसे, जलज कमल का फूल, नहीं रवि सके बचाए। रवि का अर्थ है सूर्य और बचाए अर्थात बचा सकता या रक्षा कर सकता, रक्षा करना माने बचाना। अब इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी धन संचय अर्थात अपने पैसे को बचाकर रखने की शिक्षा देते हैं। कई बार मनुष्य जो है वह अपव्यय करता है, व्यर्थ का खर्चा करता है, जो कमाता है उसे व्यर्थ में उड़ा देता है, और जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई संकट आता है, कोई कष्ट होता है, कोई परेशानी आती है, उस वक्त उसे धन की आवश्यकता होती है, तब वह मित्रों, संगियों, नातेदारों, रिश्तेदारों का मुंह देखता है कि कोई मेरी सहायता करेगा। तो ऐसी स्थिति में न पड़ने के लिए धन संचय की प्रवृत्ति पर बल देते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार, देखिए कमल का फूल क्या है, जब सूर्योदय होता है खिल जाता है, सूर्यास्त हो जाता है तो मुरझा जाता है, अगले दिन फिर सूर्योदय होता है, कमल का फूल खिल जाता है। तो सूर्य की किरणों के छूने से कमल का फूल खिलता है और सूर्यास्त से ही वह मुरझा जाता है। तो रहीम जी क्या कहते हैं कि वैसे तो कमल का फूल सूर्य की किरणों के साथ ही खिलता है और सूर्यास्त के साथ ही मुरझाता है, किंतु जिस कमल के पैरों में या चरणों में तालाब ना हो, तालाब सूख जाए, पानी ना हो, पानी सूख जाए, तो क्या उस कमल की रक्षा सूर्य कर सकता है? अगर सूखा पड़ गया, जिस तालाब में कमल का फूल उगा हुआ है वह तालाब सूख जाए, उसका जल सूख जाए, तो कमल मुरझा जाएगा, क्योंकि उसे पोषण नहीं मिल रहा है जो उसे जल से मिलता है। लेकिन अब क्या सूर्योदय के साथ वह खिल सकता है? वह नहीं खिल सकता, क्योंकि सूर्य की किरणों से भी अधिक महत्वपूर्ण उसके लिए है जल। तो रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार जलहीन कमल की रक्षा सूर्य नहीं कर सकता, जलहीन कमल के प्राण सूर्य की किरणें नहीं बचा सकती, उसी प्रकार उसी मनुष्य की रक्षा या सहायता करने के लिए उसके रिश्तेदार आगे आते हैं, जिसके पास खर्च करने के लिए अपना खुद का धन हो। जिस मनुष्य के पास मुसीबत के समय खर्च करने के लिए पैसा ना हो, धन ना हो, उसने बचत ना की हो,
ऐसे मनुष्य की रक्षा या सहायता विपत्ति के समय कोई नहीं करता। विपत्ति के समय वास्तव में जो काम आता है वह है निज संपत्ति, अपनी खुद की संपत्ति, अपना खुद का जमा किया हुआ धन, अपना खुद का बचाया हुआ धन। तब हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते यदि हमने समय रहते धन एकत्रित किया है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग कंजूसी का जीवन व्यतीत करें, लेकिन हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी बड़ी हमारी चादर है। तो सोच समझकर खर्च करना चाहिए और सोच समझकर बचत करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, पानी का कार्य कर रहा है व्यक्ति का अपना खुद का धन। पानी नहीं तो कमल नहीं, धन नहीं तो व्यक्ति का कोई सहायक नहीं। और जो सूर्य है उसकी सूर्य जैसे कमल की रक्षा करता है, तो सूर्य का काम जो यहाँ पर कर रहे हैं रिश्तेदार, कि रिश्तेदार भी काम तभी आ सकते हैं जब व्यक्ति के पास खुद का संचित धन हो। तो अब हम बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। देखिए कितना अच्छा दोहा रहीम ने लिखा है सिर्फ पानी का उदाहरण देकर। रहीमदास जी क्या कहते हैं? पानी राखिए मतलब पानी रखिए अपने पास हमेशा, क्योंकि बिन पानी सब सून। सून माने सूना। इस संसार में पानी के बिना सब कुछ खाली है, सूना है, व्यर्थ है। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। उबरे माने उबरना, पार पाना। मोती का अर्थ आपको पता है पर्ल, मानुष का अर्थ है मनुष्य, मनुष्य, और चून का अर्थ है चूना, चून यानी कि आटा। ठीक है। और पानी के देखिए, जब आप इस दोहे को पढ़ते हैं तो सबके अपने अपने ढंग से सब लोग व्याख्या करते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी व्याख्या लगती है, जो मैंने अपने बाल्यकाल में सीखी थी, मैं वही व्याख्या आपके साथ साझा करूंगी, क्योंकि मुझे सबसे अच्छी व्याख्या वही लगती है, दी बेस्ट। तो मैं वही आप सब लोगों को समझाना चाहूंगी कि मैंने जो पढ़ा था। यहाँ पर पानी के 3 अर्थ हैं। ठीक है, पानी के 3 अर्थ हैं, मैं यहां लिख देती हूं। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक। ये पानी के ही 3 अर्थ हैं। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है सम्मान, और चूर्ण यानी कि आटे के संदर्भ में पानी का अर्थ है सामान्य जल। नॉर्मल पानी होता है ना जिससे हम आटा गूंथते हैं, वह जल। तो देखिए एक पानी शब्द के अंदर 3 अर्थ छिपे हुए हैं। और अब मैं आपको समझाऊंगी कि रहीमदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, अपने पास पानी अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना इस संसार में सब कुछ सूना है, शून्य है, व्यर्थ है, बेकार है, बर्बाद है। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो 3 वस्तुओं या वस्तुओं के उदाहरण से हमें समझाना चाहते हैं कि पानी के बिना तो इस संसार में कुछ भी नहीं उबरता, किसी को भी पार प्राप्त नहीं होता पानी के बिना। कैसे? मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है उसकी चमक। तो मोती का मूल्य किसके कारण बढ़ता है? उसकी चमक के कारण। जिस मोती में अधिक चमक होती है वह मोती अधिक मूल्यवान होता है। अर्थात मोती में चमक यानी कि पानी बहुत महत्वपूर्ण है, और चमक के बिना उसका अस्तित्व व्यर्थ है और उसका मूल्य भी कम हो जाता है। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या है? सम्मान। तो जिस मनुष्य का मान सम्मान होता है, वास्तव में उसी मनुष्य का जीवन सार्थक है, वरना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। तो उसे ऐसे काम करने चाहिए कि उसका सम्मान
बना रहे। और तीसरा, चूर्ण, चूना यानी कि आटा। आटे के संदर्भ में पानी का अर्थ है सामान्य जल, जिससे हम आटा गूंथते हैं। तो बताइए, अगर हमारे पास बहुत सारा आटा है लेकिन पानी नहीं है उसे गूंथने के लिए, तो क्या हम उसे गूंथ कर रोटियां बनाकर खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो उसका होना व्यर्थ है। वह है या नहीं एक ही बात है, क्योंकि हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार मोती, मनुष्य और आटे यानी कि चूर्ण के संदर्भ में पानी का महत्व स्पष्ट करते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, अपने आसपास पानी अवश्य रखें, क्योंकि पानी संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उसके बिना सब कुछ सूना है, शून्य है। नाद रीझ तन देत मृग, नरधर हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीझेहु कछु न देत। इसके भी अपने अपने मत हैं। तो मैं जो व्याख्या आप सभी के समक्ष प्रकट करूंगी वो ये है, इस प्रकार है कि नाद, नाद का अर्थ होता है संगीत, संगीत। रीझ माने रीझना या मोहित होना, हिप्नोटाइज हो जाते हैं ना, अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको कहते हैं रीझना, मोहित हो जाना। तन माने शरीर, देत माने देता है, और मृग माने होता है हिरण, हिरण यानी कि डियर जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। नर माने मनुष्य, धन पैसा, हेत समेत माने हित के लिए। ते रहीम पशु से अधिक रीझेहु कछु न देत। रीझेहु माने पीछे पढ़ लिया हमने मोहित होकर, और कछु न देत माने कुछ भी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता। अब इसमें यह है समझने की बात कि हिरण एक ऐसा प्राणी है, जब शिकारी हिरण को पकड़ना चाहता है, अपने जाल में फंसाना चाहता है, तो शिकारी क्या करता है कि जंगल में एक स्थान पर जाकर एक तरह का संगीत बजाने लगता है। उस संगीत के स्वर जब हिरण के कानों में, हिरणों का झुंड कहीं जंगल के अंदर है, उनके कानों में जब उस संगीत के स्वर पहुंचते हैं, तो हिरण सब कुछ भूलकर संगीत की ओर मोहित होकर, संगीत की ओर आकर्षित होकर, सम्मोहित होकर, अपने प्राणों का भय भूलकर बाहर आ जाते हैं जंगल से, और शिकारी के पास आकर खड़े हो जाते हैं, और फिर शिकारी उन्हें पकड़ लेता है। तो यह हिरण की प्रवृत्ति है। हर हिरण ऐसा ही होता है, संगीत के प्रति मोहित रहता है। इसीलिए कहा है नाद रीझ तन देत मृग, तन माने अपना शरीर दे देना, कि हिरण तो एक ऐसा पशु है जो संगीत से मोहित होकर या संगीत के आकर्षण में अपना तन शिकारी को दे देता है, अपने प्राण तक त्याग देता है, इस प्रकार मोहित हो जाता है। नरधन हेत समेत, और मनुष्य, कुछ मनुष्य पैसे पर मोहित होते हैं, और कुछ मनुष्य जो है प्रेम पर मोहित होकर या किसी दूसरे मनुष्य के प्रति आकर्षित होकर उसके हित के लिए अपना धन देते हैं उसे, और अपना प्रेम देते हैं। जो देना चाहे, धन किसे सहायता कर सकते हैं, धन दे देते हैं, और या फिर अपना जीवन देते हैं, अपना प्रेम देते हैं। ऐसे मनुष्य भी हैं। ते रहीम पशु से अधिक रीझेहु कछु न देत। रहीमदास जी कहते हैं कि वह मनुष्य, देखिए कुछ मनुष्य प्रेम के बदले प्रेम, धन के बदले धन देते हैं, मोहित होकर किसी के प्रति या उसकी सहायता करते हैं। हिरण तो अपने प्राण ही दे देता है, लेकिन वे मनुष्य ते रहीम पशु से अधिक रीझेहु कछु न देत। संसार में ऐसे मनुष्य भी हैं जो न प्रेम पर आकर्षित होते हैं, ना प्रेम से मोहित होते हैं, ना किसी के सम्मान के प्रति मोहित होते हैं, किसी के प्रति मोहित होकर कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं होते, ना किसी को सहायता देना चाहते हैं, ना धन से, ना अपने कर्मों से, ना अपने गुणों से, किसी भी चीज से आकर्षित होकर, किसी भी मनुष्य से आकर्षित होकर किसी के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते, किसी को कुछ भी नहीं देना चाहते। ऐसे मनुष्य पशु से भी अधिक निकृष्ट हैं। ऐसे मनुष्य को तो पशु ही कहा जाएगा। पशु भी अपने प्राण दे रहा है और उस मनुष्य के पास देने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि उसकी देने की इच्छा नहीं, क्योंकि उसका देने का मन नहीं करता। तो जिस मनुष्य का किसी भी मनुष्य से रीझ कर या प्रसन्न होकर या मोहित होकर या कुछ करने की लालसा में, कुछ करने की चाहत में किसी के लिए वह कुछ करे या सहायता करे,
जो मनुष्य ऐसा नहीं करता है अपने पूरे जीवन में, वह मनुष्य या तो पशु कहलाता है या फिर पशु से भी अधिक निम्न, नीच तथा निकृष्ट होता है। तो इस दोहे से हमें शिक्षा मिलती है कि मानव जीवन हमें यदि मिला है तो हम किसी ना किसी से, किसी ना किसी वस्तु में, किसी ना किसी कार्य में तो श्रेष्ठ अवश्य होंगे, और यदि हम हैं तो हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। जो मेरा है सो मेरा ही है, मैं किसी को क्यों दूं, ऐसी भावना अपने हृदय में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम पशु नहीं हैं। तो आशा है रहीम दास जी की ये अर्थ सहित दोहों की व्याख्या आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। आप इसे सीखेंगे, परीक्षा में लिखेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। यदि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो कृपया कमेंट बॉक्स यानी कि टिप्पणी बक्सा में लिखकर मुझे अवश्य बताएं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक तथा शेयर करना न भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हिंदी संबंधी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।